तो बोर्ड में जो है कि ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बहुलक निकालिए। एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ सकता है, या फिर 4 नंबर वाले में लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछता है कि बहुलक निकालिए। ऐसे वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, तो इसका जो है कि निकालना रहेगा बहुलक। बहुलक मतलब होता क्या है, सबसे आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा सवाल आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। बहुलक मतलब होता है कि बार बार बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। बहुलक का मतलब होता है ना, जो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बार, जो ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग अंतराल में उसका बहुलक कैसे निकालते हैं, उसका ये देखो। अभी बताया कि बहुलक का मतलब होता है ज़्यादा बार, तो इसमें देखते हैं कि किस वर्ग अंतराल, ये तो वर्ग अंतराल है सब, ठीक है। किस वर्ग अंतराल में किस बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखो फार्मूला होता है, जो सिंपल में जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है ना, उसमें जो ज़्यादा बार बारंबारता होती है वही उसकी बहुलक होती है। लेकिन जब वर्ग अंतराल वाला दे दिया जाता है तब इसमें फार्मूला लगाकर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उससे पहले ये जान लो कि ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये तो वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता है। अब इसका जो फार्मूला है वो निकालने का, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं तब बताते हैं, ठीक है। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये हो जाएगा, अगुड़ा में H हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ टर्म है वो सब जानो। देखो सबसे पहले तो इसमें जो L है, L क्या चीज़ है, जो L है ना, L ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग जिसे बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये क्या होता है। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है। इसका बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक वर्ग क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है इसमें से, जैसे 10, 35, 52, 61, 38, 29, इसमें से जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को बोलते हैं, उसके वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो जैसे कि इसमें क्या है, 35 है, 52, 61, 38, 29, तो इसमें 61 जो है ना सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 61 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस 61 का जो अंतराल होगा, वर्ग अंतराल, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बहुलक वर्ग, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला बहुलक वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें ये तो बहुलक वर्ग निकल गया। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा किसको बोलते हैं, ये जो होता है ना वर्ग अंतराल में, ये वाला पहले वाला बार, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है। और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो हमें निम्न सीमा लेना है, बहुलक निकालने के लिए हमेशा छोटे वाले मान लेते हैं। तो छोटा वाला मान होता है, इसको निम्न सीमा L से दिखाते हैं, ठीक है। तो यही बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हो गया, ठीक है। अब आगे फार्मूला में आता है F1 क्या है, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 यहाँ लिखते हैं F1 होता है कि बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये ध्यान रहे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक होता है, F1 की जगह F0 लिख देते हैं और इसी को बहुलक वर्ग की बारंबारता मान लेते हैं, ठीक है। तो सवाल वैसे गलत हो जाएगा। F1 जो है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जिसका बारंबारता ज़्यादा होता है ना, वही होता है उसका बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग हो गया, इसकी बारंबारता को F1 से दिखाएंगे, तो इसको हम लिख दिए F1, ठीक है, F1 लिख दिए। उसके बाद आता है हमारा F2। ये F2 क्या चीज़ है, F2 क्या चीज़ है, F2 वो होता है कि बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, यानी कि ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसके बाद वाला जो बारंबारता आता है ना, बाद वाला, उसी को बोलते हैं क्या, F2। तो इसको बोल देंगे बहुलक वर्ग के बाद वाला बारंबारता, ठीक है। ये F2 हो गया। F0 क्या होता है इस टर्म में, F0
F0 देखो F1 ले लिया जो बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। F2 ले लिया उसके बाद वाली बारंबारता। F0 क्या आएगा, एक से पहले जीरो आता है यानी कि पहले, तो इस वाले बारंबारता के पहले वाली बारंबारता F0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग F1 है तो यहाँ पर F1 भी लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग के पहले वाला बारंबारता लिख लिया, पहले वाली बारंबारता, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है टर्म में हमारा L हो गया निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 उससे पहले वाली, F2 उसके बाद वाली। H क्या होता है, वर्गमाप। H क्या आता है, वर्गमाप। अब वर्गमाप में क्या लिख सकते हैं हम, अंतर लिख सकते हैं। अंतर किसका, अंतर जो वर्ग अंतराल है, ये जो बहुलक वर्ग का जो वर्गमाप होता है इसी का अंतर होता है, ठीक है। ये किसका होता है, ये बहुलक वर्ग का, जो हम लोग बहुलक वर्ग निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने टर्म लिख लिया है। ऐसे ही पेपर में अच्छे से लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। अब जो है कि सब टर्म समझते हैं, हम फिर से हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले बहुलक का फार्मूला में हम लिख लेंगे, ये बहुलक बराबर आ जाएगा हमारा, फार्मूला हमने लिखा है, सब मान रखते हैं। अब देखो बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता आ गया तो ये हो गया बहुलक वर्ग, ठीक है, F1 का मान। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है इसको बोलते हैं, ये वर्ग अंतराल ये इसी का क्या है, बहुलक वर्ग। इसका जो छोटा वाला मान होगा यही L होगा, ठीक है। L मतलब निम्न सीमा, तो L की जगह इसका जो निम्न सीमा है क्या है, यही है, ठीक है, यही L है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर L की जगह कितना हो गया, 60। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा लिया है, 60 से 80, 60 से 80 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी ऐसे न लिख के सबसे पहले लिखेंगे निम्न सीमा बराबर, निम्न सीमा क्या, L बराबर यही है 60 हो गया, ठीक है। अच्छा अब F1 क्या होगा हमारा, ये भी लिख लें, F1 बराबर यानी कि F1 इसकी बारंबारता, जो वर्ग लिए रहेंगे इसकी बारंबारता F1 बराबर 60 हो गया, ठीक है। F2 बराबर क्या होगा हमारा, F2 यानी कि इसके बाद वाली बारंबारता 38 हो गई, ठीक है। और F0 क्या होगा हमारा, F0 यानी कि इसके पहले वाली, F0 बराबर 52 हो जाएगा इसका, ठीक है, इसके पहले वाली 52। अब क्या बचा हमारा, H बचा, H मतलब इस वाले का अंतर, इसी का अंतर, तो 20 हो गया, H बराबर 20। अब इन सभी मानों को इस फार्मूले में रख देते हैं, ठीक है, इन सभी मानों को फार्मूले में रख देते हैं तो हमारा हल मिल जाता है। तो यहाँ पर एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, जब पेपर में करना तो इसको ऐसे करना कि सबसे पहले ये फार्मूला लिख लेना, जो भी फार्मूला रहेगा, बाद में उसके बगल में ये टर्म लिखना, पेपर में जो कॉपी होता है वो जिसमें जगह होता है, इन सब का मान लिख लेना, वर्ग बहुलक वर्ग लिख के सबका मान लिख लेना, फिर फार्मूला लगा देना। तो एक बार और सूत्र लिख लेता हूँ, सूत्र क्या, बहुलक बराबर, जो बहुलक बराबर निकलेगा हमारा क्या, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया इंटू H। तो L की जगह हमारा जो निम्न सीमा है वो 60 रखेंगे, ठीक है, 60 प्लस F1 की जगह हमारा क्या आया था, 60, F1 की जगह हमारा 60 नहीं है, ये देखो 61 है, यहाँ पर 61, यही गलतियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो F1 का मान 61 होना चाहिए, यहाँ पे F1 का मान 61 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। तो F1 का मान हो गया हमारा 61, F0 का मान कितना था, 38, ये F2 का मान है ये। तो अब F0 का मान है 52, ठीक है, F0 का मान 52 यानी कि पहले वाले, ठीक है, बटे में 2 गुणे में F1 का मान 61, फिर माइनस है तो माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38, ठीक है। ये लिख देते हैं पूरा, गुणा में H का मान कितना आया था, 20, ये क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर है। अब इसको हल कर देते हैं, 60 प्लस, ये हमेशा बड़ा ही आएगा, यहाँ पर बड़ा यहाँ पर छोटा। अब देखो यहाँ पे 61 में से 52 गया, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9,
9 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर 2 कम 2 2 छक्का 12 122 माइनस इसका मान 8 2 10 5 3 8 1 9 माइनस 90, यहाँ पर कर देंगे गुणा 20। ठीक है, अब आगे वाला स्टेप हमारा आ जाता है यहाँ से 60 प्लस 9 बटे में 120 में से 90 गया तो 30 और 2 32। ठीक है, तो ये आ गया 32 गुणा में 20। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम काट सकते हैं क्या, 10 दूना के 20 2 से 16, फिर 2 से 8 दूने के 16 2 5 10, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते 60 प्लस 9 5 45 बटे में 8, इतना कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टेप होगा इसको क्या लिख दें 8 6 48 480 हो जाएगा, ये 480 प्लस 45 बटे में 8, तो इसका मान हो जाएगा हमारा, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 8 4 12 4 1 5 525 बटे में 8। बहुलक जो है दशमलव में ज़रूर आएगा, आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, थोड़ा भी टेंशन ना लेना। 8 6 48 हो गया। ठीक है, 48 4 बचेगा 4 5 8 5 40 हो गए, 5 बच्चा, फिर 8 6 48 बच्चा, 8 दूना के 16 बचा, 8 5, इतना आंसर आएगा। ठीक है, 65.625। ठीक है, 65.625 ये हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे पूरा स्टेप लिखना है, पेपर कॉपी में करोगे तो अच्छे से करना, ये समझाने के लिए था। तो जो अभी हमारा 65.625 है, जो हम वर्ग माप लेते हैं, यानी जो बहुलक वर्ग होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसी के बीच में आता है। ठीक है, 60 और 80 के बीच में ही 65 दशमलव कुछ पड़ेगा, तो यही वाला होगा, इसी के बीच में आएगा। अब बहुलक कभी भी माइनस नहीं होता है, अगर तुम्हारा माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कि उत्तर जो है कि गलत है, गलत सॉल्व किए हैं तुमने। तो गलत कभी मत सॉल्व करना, ऐसे स्टेप वाइज करना, तुम्हारे सॉल्यूशन सही होंगे। और कहीं पर भी ये प्लस ये फार्मूला में गलत मत रखना, F1 की जगह F0 की वैल्यू मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक एक टर्म ध्यान देना, इससे अगर आता है क्वेश्चन तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन सही लगा हो, स्टेप सही लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट ध्यान से देख सके क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखना। और जो है कि अब जो है कि एक माध्यिका का वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि माध्यिका से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, या तो बहुलक और माध्यिका का आ जाएगा, या फिर और वो सिग्मा यानी कि माध्य निकालने वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बस वीडियो इतना ही है।